हाँ जी, तो आज अपन मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में 3 डायमेंशन का पार्ट करने वाले क्यूब एंड क्यूबॉइड जानेंगे उसके फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलाज से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की छोटी वीडियो रहेगी, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कल करेंगे। छोटी सी वीडियो 2-4 मिनट की आपके लिए फायदेमंद रहने वाली। तो आपके सामने देखो 2 फिगर है, अब इनकी पहचान कैसे करें कि कौन सा क्यूब है और कौन सा क्यूबॉइड है। आपके सामने मैंने बोला ये क्यूब है, ये घन है, तो मतलब ये घन है, याद रखना। ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्या है? घनाभ है, मतलब घनाभ है, भूलना नहीं इस चीज को। अब इनकी पहचान क्या है वो जानते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है। जहां आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये दोनों की दोनों चीजें जहां सेम हो जाती हैं वो वाला फिगर बन जाता है क्यूब, घन बन जाता है। जहाँ लेंथ भी अलग, ब्रेड्थ भी अलग और हाइट भी अलग, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, उसको बोलते हैं घनाभ। तो अब हम जानते हैं कि इसमें क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है। तो ये आपकी है लंबाई, ये है आपकी चौड़ाई और ये है आपकी ऊंचाई। ठीक है। अब मैंने बोला कि जहाँ आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों समान हो जाती हैं, वहाँ पे क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो इसमें तीनों की तीनों चीजें क्या रहेंगी, सेम, समान। सबसे पहले तो ये पहचान है। अब बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं एडवांस तक पूरा फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाएगी आपको यहाँ। अब अपन इसमें जानते हैं कि वर्टिसेस कितने होते हैं घन में, इसमें घनाभ में फेसेस कितने होते हैं और आपके एज कितने होते हैं। ठीक है। तो जब भी आपके सामने मैं बात करूं कि टोटल फेस की कितने होंगे और वर्टिसेस की बात करूं कितने होंगे, और मैं बात करूं एज किनारों की बात करूं वो कितने होंगे। अब देखो आपके सामने टोटल फेस की बात करें तो टोटल फेस आपके सामने कितने रहने वाले हैं, 6। कितने रहने वाले? 6। अब मैं बोलूँ कि एक क्यूबॉइड है वो कैसा होगा, जो आपका एक रूम होता है ना, रूम, कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हो, वो किसका एग्जाम्पल है, घनाभ का। ठीक है। तो जैसे हम फेस की बात करें तो आपके इन दोनों में, चाहे वो घन हो या घनाभ हो, दोनों में फेस कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आती है चीजें। बात वर्टिसेस की करूँ तो वर्टिसेस कौन से होते हैं, देखो ये वाले होते हैं, ये काउंट कर लो, देखो कितने हैं टोटल, कितने बने, 2, 4, 4, 8। तो टोटल वर्टिसेस कितने बन गए, 8। सेम यही आप उसमें भी काउंट करोगे तो इसमें भी टोटल कितने बनेंगे, 8। वही बात करूँ कि टोटल एज कितने हैं, किनारे, तो वो कितने हो जाएंगे आपके इसके अंदर, 12। कितने हो जाएंगे, 12। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, वैसे 8th क्लास में आ जाता है कि यूलर फॉर्मूला होता है, कौन सा, ये वाला है, EULER, यूलर्स फॉर्मूला। ये एक साइंटिस्ट था जिसने अपने नाम पे एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका यूज करते हैं। क्या होता है कि वर्टिसेस प्लस फेस और माइनस एज बराबर 2, ये। ठीक है। इस यूलर फॉर्मूला को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इससे दो चीजें देके तीसरी चीजें निकालने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड। क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूबॉइड। इसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये आपके सामने क्यूबॉइड, हम इसका वॉल्यूम जानते हैं, हम इसका टोटल सरफेस एरिया जानते हैं, हम इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स जानते हो, हम इसका डायगोनल जानते हैं, कैसे क्या चीजें। अब पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड, घनाभ। जैसे कि अपन ने देखा कि ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ, ये क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ, और ये क्या हो जाएगी, हाइट। अब मैं आपके सामने बोलूँ कि ये फिगर देखो ध्यान से, क्या ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है आपके सामने, ये रेक्टेंगुलर ही तो बनी हुई है, ऐसे, फिर ऐसे और ये ऐसे, एक रेक्टेंगल ही तो बनी हुई है, एक आयत बनी हुई। वही सेम यहाँ पे देखे, ऐसे। ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल बनी हुई है। अब देखें कि ये जो चीजें सेम वही एरिया उधर होगा। हम इसमें क्या क्या जानने वाले हैं, लिखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, जिसको अपन बोलते हैं आयतन। अब आपके सामने डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक घनाभ है, उसका आयतन ये है, ठीक है, और उसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो ऊंचाई बताओ। तो हम आसानी से, अगर आपको ये याद होगा तो सोल्व कर सकते हो। अब इसकी वॉल्यूम आपके सामने हो जाएगी। देखो, जब भी आपके सामने बेस हो ना, बेस सेम हो, एक फिगर में बेस और उसका जो ऊपर का पोर्शन दोनों सेम हो, तो उसका जो एरिया होगा ना, उसका एरिया और उसकी जो हाइट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपकी वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस रीजन
और इनटू हाइट। तो आपके सामने वॉल्यूम, देखो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूलाज के आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ें बनी कैसे अपन वो समझ रहे हैं। तो आपके सामने वॉल्यूम क्या आ जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होगी। अब मैं सेकंड आपके सामने बात करूँ कि टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कुल, अरे कुछ लिखा जा रहा है, कुल पृष्ठीय और क्षेत्रफल। देखो अब ये आपके सामने निकालना बहुत आसान है। कैसे, हमें पता है कि यहाँ पे अगर ये एक रेक्टेंगल बन रही है तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर यहाँ ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, देखो लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे इसका एरिया, सेम यहाँ पे आएगा, तो b इंटू एच क्या हो जाएगा, b इंटू एच इंटू बी इंटू एच। फिर आपके सामने क्या हो जाएगा, एक और बनेगा ना एरिया, l इंटू एच और l इंटू एच। अब देखो ये डबल डबल हो गया, तो इसी को ही हम दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से आपका टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का घन आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल एच या एच एल। अब आपको थर्ड क्या याद रखना है, थर्ड आपको ये ध्यान रखना कि वो बोले कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल है वो पूछते हैं ना, उसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बस इतना सा ध्यान और क्वेश्चन सोल्व। एक लास्ट पॉइंट और बन जाता है इसमें क्या, डायगोनल। अब मैं बोलूँ कि आप घनाभ एक अपना जो रूम होता है उस आकृति का होता है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि उसका एक कोना पकड़ूँ, वो कोना वहाँ पे मैं एक रोड कोई भी लकड़ी है वो रख दूँ, तो मतलब वो किसको दर्शाएगा, घनाभ, डायगोनल को, विकर्ण को। किसको दर्शाएगा, विकर्ण को। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया ये, ठीक है, अब मुझे ये बताना है यहाँ से लेके ये, ठीक है। अब मैंने देखा ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है और वो मेरी हाइट है, तो मेरे सामने यहाँ पे हम 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बन गया तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो डायगोनल आपका ये क्या आ जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर बराबर बनेगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो डी की वैल्यू चाहिए तो पूरे का हो जाएगा रूट। तो आपके सामने सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, तो विकर्ण क्या आ जाएगा आपका, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इतना सही आपका क्यूबॉइड है, घनाभ खत्म। कल अपन इसके ऊपर पीवाईक्यू लाएंगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है जी, राम राम, धन्यवाद।